अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल अकबर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रैवल एडवाइस। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं शेंजन विजिट वीज़ा के बारे में। शेंजन विजिट वीज़ा है क्या, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसके अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है, इस पर हम तफसीली बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं शेंजन वीज़ा है क्या। शेंजन वीज़ा यूरोप के 28 ममालिक का इत्तेहाद है। अगर आप 28 ममालिक की किसी एक एम्बेसी से वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो बाकी आप 27 ममालिक में उसी वीज़ा पर ट्रैवल कर सकते हैं। शेंजन वीज़ा किस एम्बेसी से अप्लाई करना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कुछ कंट्रीज़ यूरोप की ऐसी हैं जो वीज़ा के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, बेल्जियम है। ये वीज़ा के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जल्दी वीज़ा नहीं देते। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप विज़िट वीज़ा जो छोटे यूरोपियन ममालिक हैं, जैसे आइसलैंड है, हंगरी है, चेक रिपब्लिक है, जहाँ पे टूरिज़्म अच्छा खासा है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इन एम्बेसी से अप्लाई करें। इनका वीज़ा सक्सेस रेशो भी अच्छा है। शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक आप वीएसएफ ग्लोबल की वेबसाइट से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा आप मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मैनुअली अप्लाई करें। एक तो आपकी वीएसएफ की फ़ी भी बच जाएगी और ये मैनुअली अप्लाई करने का तरीक़ेकार इंतहाई आसान है। अभी मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूँ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इसके लिए। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर विज़िट एंड टूरिज़्म वीज़ा के लिए। सबसे पहले जी फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सेकंड है वैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए और उसके 2 पेजेस एटलीस्ट खाली होने चाहिए। नंबर 3 पे है जी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए आपकी वाइट बैकग्राउंड में। उसके बाद है जी फ़्लाइट रिज़र्वेशन। फ़्लाइट रिज़र्वेशन आपने किसी भी ट्रैवल एजेंट से करवा लेनी है और उसको कंफर्म नहीं करवाना जब तक आपका वीज़ा लग नहीं जाता। सेम ऐसे ही होटल बुकिंग है। होटल बुकिंग आपने किसी टेम्पररी किसी भी ट्रैवल एजेंट से करवा लेनी है और उसको कंफर्म नहीं करवाना। वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, किसी भी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से करवा लें, 8 से 10,000 रुपये में हो जाएगी। कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर आपने इसमें अपने ट्रिप की कंप्लीट डिटेल मेंशन करनी है, आपने कौन कौन सी शेंजन कंट्रीज विज़िट करनी है और इसमें आपने पासपोर्ट नंबर प्लस इशू और एक्सपायरी डेट भी मेंशन कर देनी है। उसके बाद है जी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट। 6 माह की आपने लास्ट अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच करनी है और उसका एंडिंग बैलेंस एटलीस्ट 2 मिलियन होना चाहिए। उसके बाद है जी प्रूफ ऑफ इनकम। इसमें आप नेशनल टैक्स नंबर सर्टिफिकेट आपने साथ अटैच करना है। लास्ट 2 इयर्स की टैक्स रिटर्न आपने साथ अटैच करनी है और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो लास्ट 3 मंथ्स की आपने पे स्लिप्स साथ अटैच करनी है और अगर आप कंपनी ऑनर हैं तो साथ में आपने सर्टिफिकेट और कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटैच करना है और अगर आप सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपने एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है। उसके बाद है जी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आप नादरा के ऑफिस से निकलवा सकते हैं। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ में आप ये अटैच कर देंगे। तो ये आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने साथ अटैच करने हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो ये मैंने फॉर्म हंगरी एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ये स्क्रीन पर आप फॉर्म देख रहे हैं। सबसे पहले है जी सर नेम, फैमिली नेम आपका जो पासपोर्ट में मेंशन है वो आ जाएगा। फर्स्ट नेम जो आपका पासपोर्ट में मेंशन है वो आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, करंट नेशनलिटी पाकिस्तानी आ जाएगा, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान आ जाएगा। अगर आपकी कोई अदर नेशनलिटी है तो आप यहाँ पे वो लिख देंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आपका जी मेल फीमेल पे आप क्लिक करेंगे। सिविल स्टेटस अगर हम मैरिड हैं तो मैरिड कर देंगे, सिंगल हैं तो सिंगल। उसके बाद पेरेंटल अथॉरिटी इन केस ऑफ माइनर्स। अगर आप की एज 18 साल से कम है तो आप अपने यहाँ पे पेरेंट्स का नेम मेंशन कर देंगे। नेशनल, उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है। आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है या सर्विस पासपोर्ट है या ऑफिशियल, जो भी आपके पास पासपोर्ट है वहाँ पे आप टिक कर देंगे। सेकंड पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले है जी पासपोर्ट नंबर, ट्रैवल नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट।
यहाँ पे अपने पासपोर्ट नंबर मेंशन कर देना है, उसकी डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे मेंशन कर देनी है, इशूड बाय पाकिस्तान आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है जी 70 नंबर, पर्सनल डाटा ऑफ फैमिली मेम्बर हु इज़ इन EU, EEA और CH सिटीज़न और UK नेशनल। अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर शेंजन एरिया में या UK नेशनल है तो वहाँ पे यहाँ पे आप उसकी डिटेल वगैरह मेंशन कर देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे, नॉट अवेलेबल। 80 नंबर पे है जी फैमिली रिलेशनशिप विद कोई आपका रिलेशनशिप वहाँ पे शेंजन कंट्रीज़ में या UK में, तो यहाँ पे आप अगर है तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, अदरवाइज़ आप नॉट अवेलेबल यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है जी एप्लीकेंट्स होम एड्रेस आ जाएगा, टेलीफोन नंबर आ जाएगा, रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर दैन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी, अगर आपकी करंट नेशनैलिटी जहाँ पे है उसके अलावा आपकी कोई रेजिडेंस है किसी कंट्री में तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे नो कर देंगे। करंट ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है वो आप मेंशन कर दें, यहाँ पे किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आप कंपनी ओनर हैं तो आप यहाँ पे आप कंपनी का नेम मेंशन कर देंगे। पर्पज़ ऑफ द जर्नी, किस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं, अगर आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर देंगे, अगर बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो जिस मकसद के लिए जा रहे हैं आप तो वहाँ पे आप टिक कर देंगे। उसके बाद आपने आ जाना है मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, आप किन शेंजन कंट्रीज़ में आप विज़िट करने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्लान है 5-6 कंट्रीज़ विज़िट करने का, तो आपने सबके यहाँ पे नेम मेंशन कर देने हैं। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री आपकी कहाँ से होगी, फर्स्ट एंट्री जिस एम्बेसी से आपने वीज़ा लिया है उस एम्बेसी से आपकी फ़र्स्ट एंट्री लाजमी है, वहाँ से यहाँ पे हंगरी आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ रिक्वायर्ड, सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए, 2 एंट्रीज़ वीज़ा चाहिए आपको या मल्टीपल एंट्रीज़, यहाँ पे आप मल्टीपल एंट्रीज़ ही सिलेक्ट करें। इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, किस डेट को आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो आप मेंशन कर देंगे। वापसी आपकी किस डेट को है वो आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे। फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली, अगर आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और फिंगरप्रिंट्स आप दे चुके हैं तो यहाँ पे आप वीज़ा स्टिकर नंबर प्लस उसकी डेटा मेंशन कर देंगे। अगर आप पहले या आपने फिंगरप्रिंट्स नहीं दिए तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद है जी सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन, अगर शेंजन कंट्रीज़ में किसी पर्सन ने आपको इनवाइट किया हुआ है तो यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा, अदरवाइज़ आप नॉट अवेलेबल कर देंगे यहाँ पे। उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा अगर किसी बंदे ने आपको इनवाइट किया है। उसके बाद है जी नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी, अगर आपको किसी कंपनी ने इनवाइट किया तो उसका यहाँ पे नेम आ जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नो कर देंगे। उसके बाद है जी 32 नंबर, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट्स स्टे इज़ कवर्ड, आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो कौन बियर कर रहा है। यहाँ पे आप बाय द एप्लीकेंट पे, अगर आप खुद क्लिक कर रहे हैं, अगर आप खुद पे कर रहे हैं, अगर आप खुद पे कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कर दें, कैश पे क्लिक कर दें, क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट्स करेंगे तो उसको क्लिक कर दें, प्रीपेड एकोमोडेशन पे क्लिक कर दें, अगर आपने अकोमोडेशन अपनी जाने से पहले बुक कर ली है तो इस पर भी आप क्लिक कर देंगे। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इसको आप इनकी जो शराइत हैं उसको पढ़ लें अच्छी तरह और यहाँ पे लास्ट में आपका साइन आ जाएगा और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जी फॉर्म है, बहुत ही आसान है इसको फिल करना। तो ये आपका फॉर्म फिल हो चुका है। फॉर्म प्लस जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स अभी बताए हैं वो आप साथ में अटैच करेंगे और आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है। इसके बाद आपने हंगरी एम्बेसी की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो मैं भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर देता हूँ, उस पर आपने ईमेल करनी है अपॉइंटमेंट के लिए। उनकी तरफ से एक रिप्लाई आएगा जिसमें एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म आपने फिल करना है जिसमें आप पर्सनल डिटेल्स वगैरह मेंशन करेंगे, वो आपने रिप्लाई कर देना है। फिर उनकी तरफ से एक ईमेल आएगी जिसमें वीज़ा फ़ी स्लिप होगी जो जिसका आपने प्रिंट लेके कंसर्न बैंक में फ़ी सबमिट करवा देनी है। 80 यूरो इसकी फ़ी होगी, वो आपने स्लिप स्कैन करके उनको रिप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगी। ओरिजिनल फ़ी स्लिप भी आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच कर लेनी है और जो आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी उस डेट पर जाके आपने एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करवा देनी है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, इस तरह से अप्लाई करते हैं। इंतहाई आसान है अप्लाई करना। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कितने % चांसेस हैं आपके वीज़ा लगने के। अगर तो मैं आपको बताता हूँ, अगर तो आपकी इससे पहले ट्रैवलिंग है
टूरिस्ट कंट्रीज़ में जैसे दुबई है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। अगर तो आप इन 2-4 ममालिक में इससे पहले विज़िट कर चुके हैं, आप टूरिस्ट हैं, आप एम्बेसी को यकीन दिला देते हैं कि आप टूरिस्ट हैं, आप इससे पहले भी ट्रैवल कर चुके हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा लगने के। लेकिन अगर आपका ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं है, आपका पासपोर्ट ब्लैंक है बिल्कुल, तो फिर ये वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम हैं। यही फैक्ट है। तो शेंजन वीज़ा अप्लाई करने से पहले बेहतर है आप छोटे ममालिक हैं जो टूरिस्ट कंट्रीज़ हैं, जो मैंने अभी आप नेम बताए हैं, इधर आप विज़िट करें, इनका विज़िट करें, तो आपके फिर काफ़ी चांसेस हैं शेंजन वीज़ा लगने के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मज़ीद कोई डिटेल में बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उस पर रिप्लाई कर दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।